सुंदर वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर, सुंदर श्रृंगार करके मंथरा छम छम करते हुए आ रही थी। श्री शत्रुघ्न जी का दृष्टि पड़ा तो शत्रुघ्न, ध्यान देना, वो शत्रुघ्न देख करके मन में विचार किए, देख यही मंथरा है भैया, और इसी के कारण, ध्यान देना, इसी के कारण मेरा घर बसा हुआ उजड़ गया है, आज हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। श्री शत्रुघ्न जी झटके से गए और उनके केस को पकड़कर, उनको कुब्बर थे पीठ में, उन कुब्बर में एक लात खींचकर मारे और जमीन में गिरे धड़ाम, और तुरंत उनके मुख से रक्त बहने लगे। श्रोताओं, और भरत जी को दया लगी, ध्यान देना, भरत दया निधि दिन छुराई। राम के जैसा सरल विचार श्री भरत जी का है, और वो तुरंत जाकर के उनको बोले, भैया इनका क्या दोष? इनका भैया कोई दोष नहीं, दोष तो हमारे परिवार का है। ध्यान देना, जैसे आप यहां पर 10 या 15 हंडी रख दो, हंडी समझते थे, और आपको रख जगह रख दीजिए और आप बगल में बैठे रहिए, क्या वो आवाज करेगा? हंडा आप रख दिया, 10-20 रख दीजिए और बगल में बैठे रहिए, इनका आवाज कैसा है मैं सुनूं, क्या वो आवाज करेगा? बोल भैया, आवाज करेगा हाँ या नहीं? बोल। पीछे में बैठी माता क्या आवाज करेगा? ध्यान देना, नहीं करेगा? बोलो बाबा, करेगा? बाहर का व्यक्ति रोड होके जा रहा है, समझ गया, आपको नहीं देखे, आप हंडा से हट गया और मानो वहां पर हंडा है, तो बाहर का व्यक्ति मन में सोच रहे हैं ये हंडा तो बहुत सुंदर है, जरा इनका आवाज तो देख लो, इनका हंडा का कितना सुंदर आवाज है। तो उन स्थान पर से एक कंकर उठाएगा, समझ गए? नहीं समझे? एक कंकर उठाएगा, इधर उधर देख लेगा, कोई है तो नहीं, पहले दिमाग लगाएगा कोई है तो नहीं, और इसके बाद इधर उधर देख करके उस हंडा के बीच में वो कंकर को फेंक देगा, तो वो हंडा आपस में ही हरमर करने लगता है। बात को समझे कि नहीं? उसी प्रकार से आपका परिवार है, समझ गए? आप 10-20 परिवार में सदस्य हो, आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, लेकिन प्रेम है, भाव है, और कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा बात बीच में फेंक देगा, ऐसा बात बोल देगा, आपकी पुतहू को या आपके भैया को बोल देंगे, आपके भैया आपके पिता लगा के गालियां दे रहे थे, नहीं समझे? वो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अंत में आपकी जो पुतहू है उसको जाकर बोलेंगे, अरे तेरा ससुर तेरा भसुर तुझे तो पिता के लगा के और माँ लगा के बड़ा बेरहमी वाली गालियां दे रहे थे। बताओ उनको क्रोध आएगा या नहीं? ध्यान देना, अगर ऐसा बात किसी के परिवार में मानो कान में आ जाए तो आप तुरंत एक्शन मत लेना, उन बात को आप परिवार में बैठ जाइए और अपने भैंसुर यानी उनको भैया बोलो, समझ गए? उन भैया को बोलिए, भैया क्या आप हमको गालियां देते थे, नहीं समझे? तो वो आपका भैया बोलेंगे कि हम तो आपको नहीं गालियां दिए, बोले नहीं फलाना व्यक्ति ये बात को बोला है, नहीं समझे? तो यहाँ पर विचार करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। तो जब आप
विचार करेंगे कि ये गालियां इस परिवार में आया कहां से, आप सब मिलकर उनको पकड़ो। समझ गए क्यों आप बेफिजूल क्या बोले? जब आप पकड़ेंगे तो असल चोर पकड़ा जाएगा और फिर आपका परिवार बैकुंठ जैसा बन जाएगा। समझ गए? ऐसा नहीं कोई बात आ गया और लड़ना प्रारंभ हो गया, नहीं। ये हुआ मूर्खों जैसी बात। मूर्ख में भी संस्कृति होता है। पढ़े लिखे हुए व्यक्ति मानो हैं और आपस में मानो खूब लड़ रहा है, तो आप पढ़ा लिखा नहीं, आप मूर्ख तो छोड़ो, आप एक सठ के समान मूर्ख हो। समझ गए? आपस में परिवार में लड़ना नहीं चाहिए, भूल से भी नहीं। किसी भी प्रकार का बात आ जाए तो सब मीटिंग करो घर में। ये बात आया कहां से? उसी प्रकार से जैसे हंडा में कंकर मारा, दिमाग लगा ये कंकर कहां से आया। समझ गए? तब मालूम पड़ेगा कि ये कंकर रोड पर से आया है, कोई चलता फिरता फेंक दिया है, इसलिए मेरा ये हंडा आपस में लड़ने लगा। समझ गए? ये परिवार की बात है। तो यहाँ श्री भरत जी बोल रहे हैं, भैया शत्रुघ्न, इसमें मेरी मंथरा की कोई दोष नहीं है। हमारे परिवार में कुछ मानो बात आ गया तो आपस में विचार करना चाहिए। देखो यहाँ पर एक ही चीज का लड़ाई हो रहा है, धन का नहीं। यहाँ बंटवारा हो रहा है दुख का, नहीं समझे? दुख जैसे अब कष्ट आया, दुख आया, इन्हें दुख को बांटो। राम चला गया वन तो वो कष्ट है, दुख है भरत के लिए, और भरत सोच रहे हम बन जाएंगे भैया को लाएंगे, या हम वन में रहेंगे भैया महल में रहेंगे। यानी कष्ट हमको चाहिए, मेरे भैया को नहीं चाहिए। समझे? अरे बंटवारा करो, धन का नहीं। अगर बंटवारा करना है तो आप दुख को बांट विचार करके रखो, तभी आप अयोध्यावासी बनेंगे। दुख को बांटो भैया, ये कष्ट हमको थोड़ा दीजिए। कई व्यक्ति क्या करते, मानो कोई कार्य किया फेल कर गया, बहुत गहराई में चला गया, तो उनके परिवार वाले आपस में दुख को बांट लिया। समझ गए? तो वो परिवार साधारण नहीं माना जाता, वो परिवार ही श्रोताओं अयोध्या नगरी ही माना जाता है। समझ गए? तो श्री भरत जी माँ कौशल्या के पास आए। माँ कहकर श्री भरत जी ये आवाज लगाया। माँ कौशल्या के अंदर में ये सोच आया कि शायद मेरे बेटा राम आ रहा है। क्यों? राम और भरत का दोनों का रूप और आवाज करीबन मिलता था। समझ गए? तो माँ 7 दिन से भूखे प्यासी है और वो 7-8 दिन से केवल रो रही है। तो अंत में माँ कौशल्या राम समझकर जैसे ही खड़ी हुई तो भरत ही देखी माँ तो उठी धाई, मूर्छित अवनी परिचय आई। इनका दिमाग में चक्कर आया और वो राम राम कहते हुए जमीन में गिरने के लिए जा रहा है, और भरत जी दौड़ते हुए आए और अपनी माँ के अंग को ध्यान देना, वो अपने गोदी में संभाल कर जमीन में बैठ गए। सोता श्री शत्रुघ्न जी जल ला कर दिए और मुख में जल को छींचे। माँ होश में आया, बोले माँ पितु मातु तात कह देहो दिखाई, कह सिया राम लसन दो भाई। माता मेरे भैया कहाँ है? मेरी माँ सीता कहाँ है? मेरे भैया लक्ष्मण कहाँ है? और मेरे पिता कहाँ है? माँ बोले बेटा आपके भैया राम बन गया, उनके पीछे पीछे
माँ सीता चली गई और आपका भैया लक्ष्मण भी चला गया और उनके वियोग में आपके पिता सुरपुर धाम को चला गया है। बोले माँ के कई कत जनमी जग मांझा जो जन्मति भई काहे न बांझा। अर्थात माँ के कई इस जगत में जन्म ली, वो बांझ क्यों नहीं प्रकट हुई? वो बांझ जन्म लेते, परंतु माँ हम तो यहाँ दोषी हो गए, मेरे कारण मेरे भैया बन जा चुके हैं। अंत में श्री भरत जी अपने पिता के पास आए, अपने पिता के शरीर में स्पर्श किए और पिता के रूप को देखकर, पिता के मुख को देखकर, हाथ को छूकर, चरण को छूकर के श्री भरत जी रोने लगे। बोले हे पिताश्री, आप शरीर त्याग करने से पहले मेरा हाथ आप मेरे भैया राम के हाथ में दे देते, उसके बाद आप जो मन में विचार होता आप करते रहते। अभी तो हम अनाथ हो गए पिताश्री, अब मेरा सहारा कौन है? इस प्रकार श्री भरत जी रात भर रोते रहे। सुबह में वामदेव वशिष्ठ आए, ध्यान देना, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सचिव मने शिवक, समझ गए? ये सबको बुलाए और बोले देखो अब महाराज दशरथ जी के लिए विमान तैयार किया जाए और भरत आप इनका बेटा है, आपका कर्तव्य है कि अपने पिता का अग्नि संस्कार करो। तो आप एक काम करो, आप अग्नि संस्कार करो। तो अंत में विमान बनाया गया, अंतिम विमान, और महाराज दशरथ जी के शरीर को रखा गया। इसके बाद जा रहे हैं और ध्यान देना, जब जा रहे थे तो सब कोई रो रहे हैं। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा। ध्यान देना, आप जब इन शरीर में से प्राण मानो निकल जाएगा तो आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना धन जाएगा, ना ये महल अटारी जाएगा। आपके शरीर में रहने वाला प्राण केवल निकल जाएगा। गांव का व्यक्ति, घर का व्यक्ति बोलेंगे जल्दी से हटाओ, समझ गए? जब जाए गाया से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 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 कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, पकड़ कर डोले घेरे घेरे। जब दूत ले पकड़ कर डोले घेरे
मानो पत्नी चली गई, ध्यान देना, और जिनके मानो पति चले गए वो जब अर्थी जाता ना घर से, तो वो पत्नी क्या करती, घर में से निकलकर बाहर आता,